बेनज़ीर, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? हमने देखा जब जून में अमेरिका ने, इसराइल ने बराह रास्त अटैक किया, उसके बाद जंग छिड़ी, अमेरिका ने उसके अंदर मुदाखलत की, तब दुनिया का रिस्पॉन्स मुख्तलिफ था। अब ज़ाहिरी बात है सिचुएशन मुख्तलिफ है, लेकिन बहुत सारी रिजीम चेंज की कयास सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, इशारे सुन रहे हैं। इस सूरत हाल को पाकिस्तान के लिए कितना तशवीशनाक समझती हैं? दुनिया का रद्द-ए-अमल इससे मुतल्लिक किस तरह से देख रही हैं? अलीना, मेरी राय में तो ये ईरान का अंदरूनी मामला है। हम्म। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को इस मामले में अभी पड़ना चाहिए। जाहिर सी बात है, जैसे आपने भी कहा, हमारा बॉर्डर लगता है, हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। तो अगर कोई वहाँ पे रिजीम चेंज होता है, कोई डिस्टेबलाइजेशन होती है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर हमें नज़र रखनी चाहिए। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि वहाँ पे क्या हालात बनने जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि वहाँ पे रिजीम चेंज होता है या नहीं होता। पिछले एक आध साल में हमारे वाकई में ईरान के साथ बहुत बेहतर ताल्लुकात हुए हैं, काफ़ी आना जाना रहा है। लेकिन अगर कोई नई हुकूमत आती है तो उनकी पाकिस्तान पॉलिसी क्या होगी हमें नहीं पता। तो इसलिए मेरी राय में तो हमारा बिल्कुल एक वेट एंड सी पॉलिसी होनी चाहिए कि अभी देखते हैं हालात क्या बनेंगे, फिर उस हिसाब से हम अपनी पॉलिसी बनाएं, जो मुझे लगता है अभी तक हमारी है। इस मामलात में हमारी तरफ से कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया जो जो लगे कि कोई डिप्लोमेसी के हवाले से या इस हवाले से। लेकिन मैं थोड़ा सा ये जो एहतजाज भी हो रहे हैं अलीना, ईरान में, इस पे भी बात करना चाहूंगी, इस डिस्क्लेमर के साथ कि मैं कोई ईरान एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो वहां से कमेंट्री हो रही है, रिपोर्टिंग हो रही है, उसकी बेसिस पे ही मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये बड़े इंटरेस्टिंग प्रोटेस्ट हैं, इसलिए क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि 1979 की रेवोल्यूशन के बाद ये पहली बार है। क्योंकि जो 1979 की रेवोल्यूशन हुई थी ईरान में, वो शुरू कैसे हुई थी? जो ताजिर थे उन्होंने जाके अपनी दुकानें बंद कर दी थी, और वहां से जो एहतजाज था वो फैला था। और उसके बाद ये पहली बार हुआ है कि ये जो एहतजाज है ये भी ऐसे ही शुरू हुए हैं। तो इनकी बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू है कि जो ताजिर है उन्होंने ग्रैंड बाजार है तेहरान में, वहां पे अपनी दुकानों पे जाके ताला लगा दिया, जिसकी वजह से ये जो एहतजाज है ये फैलता चला गया। तो इसलिए इसको बड़ा इंटरेस्ट के साथ इस बार देखा जा रहा है, क्योंकि बीच में बहुत से हमने देखे हैं प्रोटेस्ट हुए हैं ईरान में, खवातीन के हकूक से हवाले से, मईशत के हवाले से, लेकिन उनकी ये ट्रैजेक्टरी नहीं थी जो 1979 की रेवोल्यूशन की थी। दूसरी बात, जैसे अभी फखर भी बात कर रहे थे, मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे बहुत से लोग इस पे बात कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये इजराइल और अमेरिका की साजिश है, ये जो एहतजाज हम देख रहे हैं, कि क्या वाकई में एक ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है? अब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है अलीना, एक ग्रीवेंसेस थे ईरान में और बहुत देर से थे। हमने देखे बहुत, हर कुछ सालों बाद ईरान के जो लोग हैं वो चुप नहीं बैठते, वो निकलते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं और एहतजाज करते थे। तो हमने देखा कि वहां पे जो मईशत है उसका इस वक्त बहुत बुरा हाल है। इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी ईरान जो है इस वक्त अपने वीकेस्ट पॉइंट पे है। एक्सटर्नली उन पे सैंक्शंस, मजीद इस बार उन पे सैंक्शंस लगे थे अक्टूबर में। उसके बाद जो उनकी प्रॉक्सीज थी, जिनको उनके प्रॉक्सीज कहा जाता था, लेबनान में, दूसरे ममालिक में, वो बहुत कमजोर हुए हैं। उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इसराइल ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। और अंदरूनी तौर पे भी, जैसे यहाँ पे बात हो रही थी, खाने पीने की जो चीजें हैं वो कुछ 10 गुना महंगी हो गई हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं। तो और बिल्कुल ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त होगी कि इसराइल, क्योंकि उनका टॉप प्रायोरिटी थी कि ईरान में रजीम चेंज होना चाहिए, तो वो उसका फायदा उठाएंगे, जितना भी हो सकेगा इसको इंस्टिगेट करेंगे। तो इतनी ब्लैक एंड व्हाइट चीजें नहीं होती। तो ये सिर्फ कह देना कि ये सारी एक अमेरिका की या इसराइल की साजिश है, मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत होगा। अच्छा। कोई 16-17 शहरों में ये कोई 10-10, 15-15 हजार लोग निकल रहे हैं, और उसमें खवातीन भी हैं, उसमें बूढ़े भी हैं, उसमें मर्द भी हैं। आखिरी चीज है लीना, ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वाकई में इसके बाद कोई रजीम चेंज होगा ईरान में या नहीं। हम्म। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। अभी तक जो 1979 का रेवोल्यूशन था, हम्म। वहां पे जब एहतजाज शुरू हुए तो बहुत सी हुकूमत के अंदर से डिफेक्शंस हुई, जिसकी वजह से मजीद मामला जो है वो तेजी से आगे बढ़ा। इस वक्त तक कोई डिफेक्शंस नहीं हुई। इस वक्त तक हुकूमत की तरफ से ये भी कोई मेजर क्रैकडाउन भी नहीं हुआ। क्रैकडाउन्स हो रहे हैं लेकिन उस किस्म के नहीं जैसे हमने माजी में देखे हैं ईरान में। तो देखना होगा कि रजीम चेंज होता है या नहीं होता। लेकिन ये मेरे ख्याल से हम सब विद कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट जो हैं वो इतने सीरियस हैं कि कोई बहुत बड़ा चेंज जरूर ईरान में आएगा, कोई फंडामेंटल चेंज जरूर आएगा। एक आखिरी चीज आप बात करी थी अमेरिका की, कि क्या वो इसमें मुदाखलत करेंगे या इस मामले में पड़ेंगे। मेरे ख्याल से वेनेजुएला और ईरान में बहुत फर्क है, और वो ये कि वेनेजुएला और लैटिन अमेरिका, अमेरिका
जो है वो अपने बैकयार्ड के तौर पे उसको समझता है कि हम जब चाहें वहाँ पे मुदाखलत कर सकते हैं, हम जो चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। ईरान ज़रा एक मुख्तलिफ बॉल गेम है, एक तो मिडल ईस्ट है, ऊपर से दूर भी है वहाँ से, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी इस किस्म की सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते जो बहुत मेसी हो जाए, और ईरान में इस वक्त लग रहा है कि हालात जो हैं वो और ख़राब होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई लॉन्ग टर्म किसी इस तरह की सिचुएशन में फंसना चाहते हैं जहाँ पे उनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़े। ये वेनेजुएला वाला मामला भी आप देखें, वो गए, उन्होंने किडनैप किया, निकाला, जो उनकी नंबर 2 आई उनको उन्होंने हटाया नहीं, वहां पे उन्होंने रिजीम चेंज नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि वो ईरान में डायरेक्ट कोई कॉन्फ्रंटेशन या इंटरवेंशन करेंगे।